क्या खबर है? बस अभी तो केवल और केवल आंदोलन की ही बात हो रहा है। हाँ, तब आंदोलन ही चलेगा, अब क्या होगा। क्या लगता है आपको सर, आंदोलन का असर होगा? क्यों नहीं होगा, असर तो होगा ही। अब तो बोलता है एक्चुअल गड़बड़ अंदर से है पूरा, मंत्रालय से गड़बड़ है सब। मंत्रालय अभी गड़बड़। अभी क्लियर कर दिया ना कि टोटल 67-68 हजार पास है। अच्छा। तो पास है तो रिजल्ट देना चाहिए था ना पास के, है कि नहीं? तो अच्छा, पहली बार जो दिया था दोनों पेपर से वो कितना 24,000 समथिंग था। हाँ 16,000 प्लस 8,000 यानी पेपर वन पेपर टू मिला के 24,000। हाँ 24 हजार अभी दिया तो टोटल 30 हजार समथिंग हुआ। अच्छा, 24,000 था पास केवल क्वालिफाइड। हाँ उसके बाद पेपर केवल संस्कृत उर्दू और विज्ञान का बचा हुआ था 3 सब्जेक्ट का हाँ ना। हाँ, तो इसमें दिया तो इसमें मिला के 30 हजार कुछ हुआ, बच गया 6,785। अच्छा, तो ये 3 सब्जेक्ट मिला के इसको कहाँ से आ गया उतना 40,000 पास? वही तो बात है ना, मतलब टोटल दिखाया ये 30 हजार पास दिखा रहा है ना। 30,000 तो सर मेरिट लिस्ट बता रहा है। मेरिट लिस्ट बता रहा है ना 30 हजार। हम्म। अच्छा, 30 हजार मेरिट लिस्ट बता, तो मेरिट लिस्ट में 6,786 छोड़ दिया ना। हाँ, छोड़ दिया तो 37 हजार, साढ़े 37 हजार नहीं में। पर है सर कि पेपर वन और पेपर टू मिला के जब 24,000 ही पास था और 3 सब्जेक्ट आके 40,000 पास हो गया। नहीं समझ पाता आप। क्या? मतलब टोटल बच्चा पास है 67 हजार, साढ़े 67 हजार करीब करीब। अच्छा अच्छा। मेरिट लिस्ट में टोटल दोनों पेपर में मिला के आ गया 30 हजार समथिंग। अच्छा, 30,000 समथिंग। वैकेंसी आपका है 37, साढ़े 37 हजार के। अच्छा। तो इसमें बच गया आपको करीब करीब 6,785 करीब ओ अच्छा। मेरिट में आने के लिए। अच्छा। लेकिन 67-68 हजार जो पास हुआ, हाँ तो रिजल्ट तो पास का ना देना था इसको, हाँ, रिजल्ट तो न कि मेरिट देना था। ओ। तो ये मेरिट बनाने का काम तो नियोजन इकाई का है ना। वही तो सब बोल, अभी अभी बात आया ना कि मेरिट बनाने का काम नियोजन इकाई का है। जब मेरिट बनाने का काम नियोजन इकाई का है तो तो ये कैसे मेरिट बनाया? ये बनाया है BSSB ना, बी। हाँ, अच्छा। बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड। मतलब बेल्ट्राने बना के दिया सब। BSEB ना। हाँ अच्छा, बीएस, बेल्ट्रन ही सब बना के दे दिया। वही तो इन लोगों को तो खाली एग्जाम लेके रिजल्ट देने के लिए दिया था, मेरिट देने के लिए थोड़ा दिया था। इसे घपला किया वही, अच्छा। नहीं समझे? जैसे मुझे- 25,599 का पहले का दिया था ना। हाँ हाँ। तो ये सब क्या किया, जितना मेरिट, जितना क्वालिफाई मेरिट में दिखा रहा था, हम्म। सबको हटा के 20 हजार अंदर से घुसा दिया, नॉट क्वालिफाई वाला। हालांकि पास तो है ही है सब। हम्म। अच्छा, तो अब पैसा ले लेके वो घुसा दिया। तो वो जो घुसाया। उसको उसको कर दिया मेरिट, मेरिट इन कर दिया, इसको मेरिट आउट कर दिया। अच्छा, यानी वो जो क्वालिफाइड नहीं था उसको क्वालिफाइड किया, उसको मेरिट। हाँ हाँ, उसको क्वालिफाई करके वो कर दिया। यानी बेल्ट्रन का कॉल सब सही आ रहा था। सही आ रहा था, हम बोले ना कि हमारे पास भी तो आया था। इसका हमको बोला था कि आपका 95 आ रहा है, 10-15 नंबर घट रहा है मेरिट में। अच्छा। तो हम इस चीज को ध्यान नहीं दिए। ओ। तो हम तो यही देखे ना कि 95-96 है तो 68 नंबर ना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। 68 पर ना पास। अच्छा, आपका उस समय बताया कि 95 नंबर आ रहा है ना, हाँ लेकिन आप देते हैं तो वो मेरिट में आ जाएगा 10 नंबर पर ना। हाँ, मेरिट के लिए आपको बोला 115 कट ऑफ जा रहा है। सही तो सही बोला था। हम्म, लेकिन लफड़ा ये था कि अब हम लोग पैसा देते तो दे किसको दे, वही तो बात है। और जो उसी में फंसा सब फंसा। और जो दे दिया। मेरिट घोटाला तो है, बहुत बड़ा घोटाला है। मतलब आज तक का सबसे बड़ा घोटाला बिहार में। तो डायरेक्ट घोटाला है। और देखिए, एक बार में अगर रिजल्ट आ जाता है, एक बार में हाँ, क्लियर हो जाता है तो उसमें तो कोई घोटाला की बातें नहीं। बातें नहीं आता, ये तो 2 बार दिया इसीलिए फंस गया ना केस। और 2 बार इसीलिए दिया ही है, ये तो हाँ जरूरी नहीं था कि 2 बार। अच्छा, अगर आपको केस चल रहा है तो उसको आप एक साथ एग्जाम लीजिए, इसको रोक कर रखिए। हाँ,
आप 106 अभ्यर्थी। अभी तो वही बात हो गया ना कि नॉर्मल जब निगेटिव मार्किंग नहीं था तो निगेटिव मार्किंग कैसे हुआ? मान लिया कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, हाँ तो खेला से पहले ना नियम बनता है कि बीच में खेला शुरू हो गया तो आधा में नियम बना देगा। वही तो बात चल रहा है कि जैसे आप जब नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन देखिए। तो नोटिफिकेशन में तो ऑनलाइन एग्जाम का भी बात नहीं है, नहीं है। ऑफलाइन का। तो आप ऑनलाइन क्यों लिए? और जब ऑनलाइन लिए तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की बात कहीं नहीं जिक्र है, तो आप वो क्यों? तो सही तो पहला ही नोटिफिकेशन से सब बाहर जा रहा है। हाँ नहीं, जब आपको ऑनलाइन एग्जाम का डिस्कस नहीं है तो आप ऑनलाइन मत लीजिए। हाँ आप कोरोना का बहाना देते तो ऑनलाइन से अच्छा तो ऑफलाइन है कोरोना में। हाँ क्योंकि ऑनलाइन में आप दो दो वो तो और नजदीक रहता, ऑफलाइन में तो और आराम से दूर दूर बैठा सकते हैं हम लोग। हाँ, ये तो आपने गलत किया। और जहां तक पेपर का सवाल है तो पेपर तो पैकिंग रहते, उसमें तो कुछ दिखते नहीं वायरस का। हम्म तो वो सबसे बड़ा बात था ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन में भी नॉर्मलाइजेशन किया, नॉर्मलाइजेशन में भी मेरिट का बात कर दिया। हम्म ये पूरा घोटाला है, गपचप हो गया है पूरा। पूरा यही सब मंत्रालय से है, मंत्री संत्री सब इन्वॉल्व है, डायरेक्टर डायरेक्टर आनंद किशोरी सब मिला हुआ है। पूरे शिक्षा विभागे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया पूरा। अच्छा, यही कारण है कि नीतीश जी एक शब्द भी इस पर आए ही नहीं। अभी तक कुछ बोले हैं? नहीं, वो जानते हैं कि सब घपला है, तो मेन हेड है ना वो, मामला में तो घुसेगा नहीं। ना, अभी तक देखें टीचर बहाली पर एक शब्द भी कभी बोला ही नहीं आज तक। नहीं बोला है। इधर वो सबसे ज्यादा बोल रहा है शिक्षा मंत्री है, उसके बाद है आपका आनंद किशोर, और प्लस हाँ, रंजीत कुमार तो कुछ बोल ही नहीं रहा है तब भी। संजय कुमार जो उसका अपर मुख्य सचिव है शिक्षा मेन विभाग। मेन मोहरा बना हुआ है कमाने वाला, ये दो है, एक विजय चौधरी और एक आनंद किशोर। और एक आनंद किशोर, और संजय चौधरी, ये जो है संजय संजय कुमार साइड से है। तो संजय कुमार भी तो बोला कि बेल्ट्रन को तो पहले चाहिए था रिजल्ट देना, मेरिट बाद में होता। तो पहले मेरिट दे दिया, बोला बच्चा तो सोशल साइंस में बोलता 30-35 हजार पास है, हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट सीट से ज्यादा बच्चा क्वालिफाई है। तो आप क्वालिफाई कर क्यों रहे हैं? डायरेक्ट मेरिट जारी कर देते, एक के लफड़े नहीं था कहीं। अरे जैसे रिजल्ट 17 में दिया, 12 में दिया, 11 में दिया, वैसे रिजल्ट दीजिए ना। आपको कोई कहाँ उसमें कहाँ आवाज उठाए को बार? मेरिट बनाने का काम तो नियोजन इकाई का। हाँ, मेरिट तो वो बनाएगा ना। तो ये लोग मेन बात है कि ये लोग देखा कि हम लोग तो एग्जाम लेके दे देंगे तो पैसा कैसे कमाई होगा। तो पैसा कमाने के लिए बुद्धि लगा दिया। पता है सर, मेरिट मेरिट यहाँ बनाएंगे तो यहाँ लेंगे पैसा, जानते और वहाँ नियोजन इकाई में चला जाएगा तो मुखिया वो सब के पास में चला जाएगा तो वो लोग कमाएगा। हाँ अच्छा, अब फिर सौंपा, जैसे आपने कहा कि सर ऑनलाइन आवेदन लेके ऑनलाइन सब मेरिट तैयार कर दिया जाएगा। हाँ अब फिर से तो जिला समिति के पास भेज दिया है, तब कहा हाँ कि नहीं अब नियोजन इकाई से, तब नियोजन इकाई से जब होगा इसका मतलब है हम कमा लिए तुम भी कमाओ हाँ ना। हाँ, चारों तरफ मतलब हलाल होगा। तो हलाल होगा तो मेरिट में फिर वही लोग आएंगे जो पहले से थे। हाँ, आप में अगर न भी आते हैं तो जब वहाँ बिहार। आएगा देखे नहीं है न्यूज, एक वीडियो भेजा हूँ आपके पास शायद। अच्छा मतलब पेपर 1 में माइनस में है रिजल्ट। अच्छा, माइनस में है अब हाँ, पेपर 2 में सेकंड बिहार टॉपर है, बात। 124 नंबर। आप ही बताइए, जब 50 नंबर में जनरल है जिसमें सीडीपी और रीजनिंग और मैथ है ना, हाँ तो आप उसमें 50 क्वेश्चन है, तो अगर आप इधर टॉपर सेकेंड टॉपर है तो ऑफ कोर्स है कि आप 50 में 40 के लायक है हर हाल में। हाँ, तो जब माइनस में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। सवाल है नहीं। अब मान लीजिए कि अगर आप 9th-10th का क्वेश्चन नहीं बना सकते तो तब एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा? ऊपर तो एक्सप्लेन करना है, हर चीज को लेक्चर देना है। पेपर वन में आप जब माइनस में है तो तो पेपर 2 में आपका, सेकंड टॉपर कैसे बन गया? हाँ, आपको ऐसे भी ऑफ कोर्स बनता है कि 40 नंबर तो आप लाने लायक है, जब टॉपर है तो उसमें 40 लाने लायक है। हाँ, 50 में तो 40 आराम से लाएगा आदमी। जब आपका पेपर वन में अगर कमांड नहीं है, मान लीजिए मैथ से है या फिर कितनों भी सब्जेक्ट में होगा ना, कितनों भी होगा आदमी तो 50% मार्क जरूर लाएगा। हाँ, नहीं, जब आप पेपर 100 में अगर मान लिया 100 का होता है तो कितनों भी खराब होगा ना स्टूडेंट, तो 50% मार्क्स तो जरूर लाएगा। सेकंड डिवीजन तो लाता ही है आदमी, कम से कम अगर कितनों खराब ही होगा तो। पूरा है कि नहीं? जो अगर पढ़ने वाला है, बीएड तक पहुंच गया लोग, तो 50% मार्क्स नहीं लाएगा सब्जेक्ट में।
काहे नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। आराम से लाएगा। और नहीं लाते हैं तो आप सेकेंड टॉपर पेपर 2 में कैसे बना, चलिए पेपर 1 में बन जाते, पेपर 2 में नहीं तो थोड़ा सा सोचा जा सकता था। सोच सकता था, पेपर 2 में अगर माइनस में है या पेपर 1 में टॉपर बन गया तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब पेपर 1 में आप माइनस में चले गए, पेपर 2 में सेकंड टॉपर बिहार लेवल में हो गए। बहुत है, घर छोड़ ले कितना टॉपर ऊपर जो बना है, लोग भाग रहा है, वो तो भाग रहा है। ना। अब तो बात चल रही है कि उन सबका इंटरव्यू लिया जाए। हाँ, इंटरव्यू लिया जाएगा। सही बात है। तो ये जानते हैं, अब एक ही उपाय है सरकार के पास, या तो जितने पास है सबको मेरिट दो, हाँ, या कैंसिल करो। हाँ, या तो पूरा सिस्टम ही कंप्लीट खत्म करके और फिर से फ्रेश बहाली करो, फिर से एग्जाम लो। हाँ, काहे कि मान लीजिए जो आदमी मेरिट में घुस सकता है, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन पहला वाला में ना होगा घुसा हुआ? आराम से। तो पूरा ये एग्जाम में घपला है। जहां तक कि कह रहा है कि एकदम स्वच्छ एग्जाम हुआ है, तो जो मेरिट में घुस गया तो ऑनलाइन सेंटर खरीदना बड़का बात है। कोई बात का बात नहीं। यानी पूरा, अब जान मतलब जो जनवरी में एग्जाम हुआ था ना ऑफलाइन, वही सबसे मतलब पारदर्शिता एग्जाम था। अब इसमें भी तो घोटाला हुआ बहुत, ऑनलाइन वाला में स्कॉलर स्कॉलर बहुत बैठा है। स्कॉलर है, सेंटर मैनेज होता है, आप हाँ, कुछ भी हो चाहे ना। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो 2 बार थम लीजिए, एक बार जाने के समय, एक बार आने के समय। समय और अंदर भी लीजिए, जहाँ पे एग्जाम चल रहा है उसके बीच में भी लीजिए। काहे, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आपका कंप्यूटर वहां पे रहती है, ठीक है, हाँ, और वहां से बना अलग से एग्जाम चल रहा है। एग्जाम कहीं और से चल रहा है, तो आप 3 बार लीजिए, अपने पकड़ाएगा। बैंक में तो वैसे ही होता है, बैंक में कहाँ घोटाला करता है कोई और? ना, नहीं तो इसको तो रिजेक्ट करके बीपीएससी में दे देना चाहिए। सिंपल सी बात है, बीपीएससी से लेवा दीजिए ना, एक बार में स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, ऑफलाइन में कथी घपला, कथी ऑनलाइन से ज्यादा तो हमको ना लगता है ऑफलाइन में घपला होता है। आप ऑफलाइन में बहुत कम घपला। आप अच्छा, ऑफलाइन में क्या घपला कीजिए, क्वेश्चन निकालने का सवाल है तो क्वेश्चन इसमें इसमें तो क्वेश्चन निकाल रहा है, और ऑनलाइन में तो डायरेक्ट आपको हैक कर रहा है। लीक अगर क्वेश्चन हो रहा है तो आपके कारण हो रहा है, इसका जिम्मेदार तो सरकार है। कैसे लीक हो जाएगा? अरे सब बहाना है, सब वही लोग मिला है, मंत्री संतरी हम तक शुरू से बोल रहे हैं ना, लोग सब मिला भगत है। पता है, बिहार के पूरा चौपट करके रख दिया है। 15 साल से जितना जो है ना, पूरा अभी तो देख रहे हैं जितना बहाली हुआ नीतीश जी के टाइम से 2006 से, 5 से ना है। 2006 से 15 तक, जो 2005 में बने हैं ना, ना 2006 से शुरू हुआ है बहाली प्रक्रिया इसका। बहाली ना 2005 में बने हैं ना हाँ मुख्यमंत्री। हाँ हाँ। 5 से लेके अभी तक जितना भी है, पूरा शिक्षा चौपट है 15 साल। शिक्षा ही नहीं चौपट है सर, आप कोई विभाग में घुस कर देख लीजिए, कहीं भी कुछ नहीं है, सब मतलब बेकार कर दिया पूरा। अभी सर हम ब्लॉक में उस दिन गए हैं, तो वहाँ पे अकाउंटेंट सब जो है डायरेक्ट मांगता है पैसा सर, 10% 12%। छोटा सा ब्लॉक लेवल पे छोटा सा लेवल है ना, आप सोचिए वहां पर आप काम करवाते हैं तो आपसे 10% मांगता है, 2% मांगता है, मतलब इस सरकार को सूझ नहीं रहा है। तो सब पता है उनको, नहीं, पैसा ऊपर तक जाता है ना आप इनका। सिंपल समझिए, जॉब कार्ड में सिंपल सा आपको 10% आपको देता है, पूरा पैसा रख रहा है सारा मुखिया, इस सरकार को ना सूझ रहा है। सब सुझाव उसको, सब पैसा ऊपर तक जाता है, मंत्रालय तक जाता है, तो चीफ मिनिस्टर सीधा तक करिए ना, पैसा जाता इतना ही टाइट करना है तो एकदम टाइट हो जाइए, है। एकदम से जहाँ गड़बड़ी है साइड करिए, एकदम रिटायर ओकरा हटाइए। अरे देखिए, मेन बात है, मंत्री चोर है तो दूसरे को क्या करें, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, क्या डांटेगा उसको। डेमोक्रेसी के नाम पर न बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को, कुछ नहीं है, सब चौपट है। अभी क्या लगता है, अभी और क्या सब चल रहा है उधर? अभी 29 तारीख को फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन का प्लान है। एक वीडियो हम डाले भी हैं इसके पहले, एक अच्छा, तो 29 तारीख को तो बोलता है कुछ रूल बना के क्लियर करेगा। अनजान पीर से कॉल किए थे एक शिक्षक अभ्यर्थी एसएससी के, तो उनका हम वीडियो अपलोड ऐसे कर दिए हैं, वो पूछे थे कि कर देते हैं, तो वो 29 तारीख के सभी लोग एक साथ निकल रहे हैं, और आंदोलन लगातार नियुक्ति तक आंदोलन। अब ये जो है जुमलाबाजी जो कर रहा है, सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, एकदम डू एंड डाई। अच्छा।
हाँ देखे हम तो है आर क्या पार क्या। की लड़ाई, या तो नियुक्ति तक आंदोलन, दो नियुक्ति तब आंदोलन बंद, क्योंकि अभी आंदोलन बंद करिएगा चलिए कह दिया सबको शामिल, तो जब क्या ये आलोक श्रीवास्तव का क्या मैरिट में नहीं आया है क्या वो? आलोक श्रीवास्तव EWS के माध्यम से आए हैं, अच्छा। और उजारा बोलता है हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, किस लिए? तो वो सारा बोल रहा है, जान रहा है कि हमारा नहीं होगा ना, ओ। आपको नहीं होने जा रहा है ना, जो लोग इतना घोटाला किया है, हाँ आपको क्या लगता है कि वो नियोजन इकाई को न खरीदेगा? सब खरीद लो। तो क्या मेरिट वाला सबका होगा, कोई का नहीं होगा, सब मेरिट बन जाएगा फिर से, हाँ। तो वो सब ले लेगा सीट है, ऐसा हम पढ़ने वाले से सब बगवाते रहेंगे। वो तो सब बोल रहा है, सारा जितने भी हैं सब अब एक ही बात कर रहे हैं। जो देखिए, अब हम लोग को मेरिट और नॉन मेरिट, क्वालिफाइड और मेरिट में अब लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है सीधा कि नहीं, अब जो है सबको शामिल ही नहीं करना है और उसके बाद जिसने घोटाला में शामिल है लोग, उस पर भी कार्रवाई हो, और जो गलत तरीके से अंदर आ गए हैं उसको भी बाहर किया जाए। अब सबसे बड़ा मुद्दा है उसको बाहर किया जाए, क्योंकि जब तक रहेगा पढ़ने वाले को होने नहीं जा रहा है नौकरी, और अब ये पूरा लंबा प्रोसेस में चला गया है। हाँ ये अब इतना जल्दी नहीं होगा बाहर। ये लंबा प्रोसेस का है कि सरकार का जैसा मंसूबा था बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया है सर। अब तो लगता है सरकार भी गिरेगा क्या? सरकार का तो सर बात अलग है, लेकिन अब ये बहाली में तो बहुत लंबा का है कि अब देखिए आंदोलन शुरू है, केस भी का एक हो गया ना। बहुत सारे केस हो गया है, अभी लगातार हो ही रहे हो। अच्छा, इसमें कौन हटेगा सर? तो सब जा रहा है ना, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले हैं लगभग, ऐसा ना है कि पढ़ने वाले का भी मेरिट बना है लेकिन कम मात्रा में। बहुत कम, 9 के बराबर, 5-10%। हाँ तो अब सोच, 90% फ्रॉड है। अब 90% लोग बाहर है, 80 से 90% कांकड़ा दे रहा है, मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो नहीं है तो अब हो क्या रहा है? तो अंदर कौन आया? 20,000 22,000 अंदर ले लिया। हाँ, कौन आया अंदर तब? यानी सब जो मिठाई, यही तो बात है। सब मिठाई बांट के जो खुश हो गए थे अब रोना पड़ रहा है सब। हाँ। अब क्या किया जाए, अब वही आंदोलन, अब एक ही मकसद सबका बन गया है, आंदोलन। तो रिवाइज रिजल्ट का बात कर रहा है कि रिवाइज रिजल्ट देगा। उससे तो उससे फायदा भी नहीं होने वाला है। रिवाइज रिजल्ट क्या जितना है 67-68 हजार पास वो सबका दे देगा। आप रिवाइज रिजल्ट दीजिएगा तो उसमें तो और बढ़ जाएगा। हाँ तो मतलब आप उसका कहने का मतलब कि रिवाइज रिजल्ट दे देगा तो मेरिट नहीं देगा, तो जितना पास है सबको दे देगा, मेरिट अपने यूनिक नहीं बनाएगा। अच्छा, जब आप सब रिवाइज रिजल्ट का मतलब है मेरिट का झंझट हटाइए। हाँ मेरिट का खत्म करेगा। सिंपल सी बात है, आपके पास बहाली है, 33,916 पहले से सीट पड़ा हुआ है, 37,000 ही है। 35,000 ई है, और 30,000 का बहाली में से 15-16 हजार वो आ रहा है, हाँ। तो आपके पास तो ऐसी बहुत सीट है, 30 हाँ 67 देख लीजिए, फिर 50,000 और खाली हो रहा है 50,000, करीब करीब। 37 सर, 37-33 तो ऐसी खाली है, हाँ जो कि 70,000 के आसपास उड़ जाता है, ये दोनों मिला के। 30,000 ऑलरेडी पहले से है। पहले 30,000 है तो 30,000 को हटाइए तो 15-16 हजार उसमें से भी आ जाएगा। हाँ 1 लाख तो इधर ही है सीट। तो मेरा तो ऐसे ही बहुत सारे सीट है। हाँ। तो अगर, अरे सबसे बड़ा बात है कि रिवाइज रिजल्ट देकर आप क्या करिएगा, फिर तो वही सब आएगा, रिवाइज रिजल्ट में कौन शामिल होगा सर? फिर वही, वो तो और रिवाइज रिजल्ट में तो और पैसा लेके वो सब बिक जाएगा। तो अभी 67 बता रहा है, 65-67, वो तो सीधा लाख पार कर जाएगा, क्या कि अब चुकेगा तो सबको पता है कि घोटाला है। तो सब पहुंचेगा ले पैसा कर। हाँ, रिवाइज रिजल्ट में आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो तो रिवाइज रिजल्ट में क्या पैसा देगा, वो तो बढ़ाने में कुछ तो ही है, वो तो हाथ से लिखा हुआ है, हाँ। वो तो सिंपल सा है, अभी कुछ हुआ थोड़ी, आपको दिया नहीं सर्टिफिकेट के कुछ करिएगा। तो ये सारा चीज है, पूरा सर घपला है, बहुत बड़ा है मेरे, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा आज तो बिहार में कोई घोटाला ही नहीं। इतना बड़ा सर आंदोलन भी नहीं है कि नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन से लेके अभी रिजल्ट ही क्लियर ना हो रहा है। 6 महीना में सर कोर्ट कहते कि बहाली करो, आई 6 महीना में तो रिजल्ट भी ना आता है। कुछ नहीं करेगा ऐसा। तो स्कूल कैसे चलेगा? अब तो स्कूल भी खुलने वाला है। स्कूल खुलने वाला है, उसको पता है सर कि 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि वहाँ, अब ये देख लीजिए जितने भी हाई स्कूल है सर या कॉलेज है,
आप सब जाकर खाली पड़ा है। आप जाकर देखिए वहाँ पढ़ाई होती है, बच्चा और टीचर, ना टीचर है ना बच्चा, बैठने के लिए तो जगह नहीं। फिर भी हाई स्कूल तक तो होता ही है, 10 नहीं तक सर, तो। कहाँ आप मुकुंदपुर हाई स्कूल कभी आके देखिएगा, जब एग्जाम होती है तो सर बैठने के लिए वहाँ बेंच डेस्क नहीं है। हम्म। वहाँ पे वहाँ पे क्या करता है, फील्ड में बैठाकर एग्जाम लिया जाता है सर। आप ऐसा तो हेडमास्टर का कमी है ना, आप हेडमास्टर को लिख के जहाँ देना चाहिए आगे, बीओ को, डीओ को। वो क्यों देगा सर, वो तो अपने में वो शामिल है सब, तो वो तो अपने हाँ, वो वो तो अपने टोटल अगर हाई स्कूल में तो बहुत फंड आता है। तो सब कहाँ कुछ है, देखिए हाई स्कूल कैसा सौरा पड़ा है। बहुत फंड आता है हाई स्कूल में, ये तनका पैसा आता है। मुकुंदपुर हाई स्कूल में सर कभी आकर देखिएगा, सौरा पड़ा है। वैसा तो एक सरल स्कूल हो गया है पूरा, देख लीजिए पूरा एकदम जंगल है। हम तो गए हैं, ना बेंच ठीक है, ना डेस्क ठीक है, ना रूम ठीक है, कुछ भी ठीक ना है, पूरा घोटाला। तो वो जान रहा है कि अब पढ़ाई होती कहाँ है सर, हाई स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं, अब टीचर भी तो नहीं है, आते हैं न आते हैं, कोई टाइम है। ना। अब एक के चीज है सर, वो सरकार को तब बहाली करना ही पड़ेगा चाहे जैसे करे। हाँ हाँ। और इसके लिए आंदोलन, एक ही रास्ता है, अब आंदोलन और कुछ नहीं है। वो तो है, अब लंबा खींचेगा, तब केस उस हो गया, तब उस केस उस क्लियर होगा तभी ना बहाली करेगा। सर इसका जो मकसद था 6 फेज वाला, उसको क्लियर कर रहा है, हाँ। और 7वां चरण को ये इलेक्शन टाइम तक खींच लेगा। अभी एक साल कितना हो गया सरकार को, 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल। तो 1 साल हो गया तो ठीक है, ये तीसरा चौथा या इसका जो कार्यकाल चौथा ईयर में जाएगा, अब इसको बहाली में लाएगा, तब तक केस लड़वाएगा। 2 साल तो केस लड़वा ही सकता है ना आराम से, मिनिमम 1 साल तो रहता है। हाँ, केस हो गया तो साल भर तो खींच ही देगा। आप लोग का ही देखिए, 3 साल खींच दिया। हाँ 3 साल। फॉर्म भरने के बाद 3 साल खींच दिया। अब देखिए फिर उसमें भी तनका सा पेच फेर लगा ही ना दिया है। हम्म। वो अब दिव्यांग वाले को अलग कर रहा है। अब अभ्यर्थी से सोच में पड़ा हुआ है कि क्या करे, हम इसमें करा ले कि उसमें करा ले, अभी तक वो डाल दिया। जैसे दिव्यांग एक बार ही करने में इसको क्या झंझट है। अरे हमको नहीं लगता है सर दिव्यांग जन जितना आवेदन किए उसको मेरिट बनाने में कितना टाइम ले सकता है। पूरा में है भी नहीं, एक साथ बहाली करता ना, एक साथ तो सबको मौका मिलता। मान वही तो लीजिए बात है। मान लीजिए कि 5 7 12 वाला में सब करा लेता है, तो उधर तक खाली रहेगा। दिव्यांग जन जहाँ जहाँ आवेदन किए वहां का सीट तो, और उसमें सब है 6 8 वाला। जो भी दिव्यांग जन से किया है वो सब तो ब्लॉक में न किया है, तो ब्लॉक में किया है, तो अभी 6 8 वाला जो होगा सब तब भागेगा इधर 1 से 5 में, 1 से 5 सब कैप्चर कर लेगा, तब 1 से 5 में भीड़ हो जाएगा, 6 8 में कैंडिडेट ना रहेगा। आप जब्त कर रहे हैं तो उसमें फिर जाके आप अति भी नहीं कर सकते हैं, काउंसलिंग भी नहीं करा सकते, तो वहां तो सीट फिर खाली रहेगा। अब कोई चाहेगा कि हम यही में ज्वाइन हो जाए। तो ये सारा चीज है। अब है आंदोलन तो तेज है अभ्यर्थी का। अभी 29 को अब लंबा आंदोलन के चक्कर में सब जगह रुकना है, ये ना कि आ जाना है। इको पार्क से शुरू हो रहा है। अच्छा। वही सब है, चलिए देखिए क्या होता है सर। अभी दोनों मिल गया है, नीरज आलोक। तो वो सबका तो सर मामले अलग है, सब जान रहे हैं। अच्छा, वो सबका तो बातों करना बेकार है। तो बहुत फ्रॉड काम किया है, उसकी वजह से ही तो ये सब कैंसिल वैंसिल हुआ, ये सब आज पोजीशन है। पोजीशन तो उसे सबका, पहले दूसरे को शिक्षा दे रहा था कि दूसरे नौकरी की तैयारी कीजिए, तो अब आप क्यों आ रहे हैं। जब आप पहले कहते हैं कि दूसरे की तैयारी कीजिए, जॉब की बहुत सारे जॉब है, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, तो अब आप कोर्ट का चक्कर क्यों दिखा रहे हैं। पहले कहते थे कि दलाल के चक्कर में मत पड़िए ना, सबसे बड़का दलाल तो वही सब है। आप दलाल के चक्कर में मत पड़िए, कोर्ट कचहरी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप फिर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जब अपनों पर गुजरती है तब समझ में आती है कि तब पता चलता है कि कैसा दुनिया है। रियल में दर्द सर उसी को समझ में है जिसको दर्द हुआ है। नहीं तो दूसरा केवल मजा लेना चाहता है। वो तो है ही है। नहीं, जो लोग क्वालिफाई हो गए क्या समझने लगे कि अब सब बेकार है, हम पढ़े हैं हमारा हो गया। जब अभी ऐसा नहीं सोचना है, होना तो सब पड़ा है। सी बात है, गलत हुआ, जैसे मैथ इंग्लिश से सबके साथ गलत हुआ था,
उस समय आवाज उठाना चाहिए था। हाँ तो वो लोग भी जो गलत हुआ वो सब अंदर आते बेचारे। तो उस समय बल वो सब बेकार है, जो हो गया सो हो गया, पढ़ने वाले का हुआ और जो नहीं पढ़ा उसका नहीं हुआ। तो अब ना बीएड किया है तो वैसे घास छिल के कर लिया। नहीं तो अब क्यों चिल्ला रहे हैं कोर्ट का जाना है? अब ये कोर्ट क्या सॉल्यूशन है? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाँ, तो अब सॉल्यूशन। अब पटना छोड़ के दिल्ली तक जाने के लिए तैयार। उस समय पटना में ही जाने के लिए बेकार है, दलाल। बेकार है। अभी तो पैसा, बिना पैसे का तो भाई कोई वकील लड़ेगा नहीं आपका केस। ना भाई, तो स्पष्ट हो चुका है यहाँ सर की। बोलता है कि खुद हम एडवोकेट है तो फिर लड़ो खुद। हाँ, लड़ते रहिए। अब कुछ भी है, अब एक के बात आ गया है सर कि अब पूरा लड़ाई छोड़ के, चाहे क्वालिफाई हो, डिस्क्वालिफाइड हो, मेरिट हो, नहीं मेरिट हो, एकजुट हो गया पूरा भयंकर आंदोलन। या तो पूरा कैंसिल करो, फ्रेश करो पूरा, या नहीं तो जो इसमें आ गए हैं गलत तरीके से उसको बाहर किया जाए। अब मेरिट का चक्कर हटाया जाए। मेरिट का चक्कर तो ऐसे भी हटाने के लिए राजी है सरकार, लेकिन अरे मेरिट हटा के जितना पास है ना उसका रिजल्ट आते दीजिए, हो गया रिवाइज कर। हाँ, आप रिवाइज करना, सबका रिजल्ट दीजिए, जो भी 40% 45% लाया है। हाँ सबको दे दीजिए, हो गया। पूरा नॉर्मलाइजेशन का खत्म करो। नॉमिनेशन प्रोसेस हटाओ, सब हटाओ। हाँ ये सीधा सबका 40-45% पर रिजल्ट दीजिए। और आपके पास अभी भी 80-90 हजार सीट है पूरा। 1,00,000 1,50,000 है टोटल, सब आ जाएगा, कोई नहीं छटेगा। और एक बार हो गया तो झंझटे खत्म है, आपको ना बहाली का झंझट रहेगा ना कोई चीज का झंझट। हाँ और नहीं, अगर ये सब नहीं संभव हो रहा है तो छोड़ डायरेक्ट दीजिए। एक बार पूरा सीट क्लियर करिए कि 1.5 लाख हाँ 80 हजार है। और एक बार फिर से फ्रेश एग्जाम हो। हाँ बस। और उसमें कुछ नहीं, नॉमिनेशन सब हटाइए, मेरिट सब, जितना हाँ सीट है पूरा ऑफलाइन एग्जाम ले लो, हो गया। ऑफलाइन लीजिए। जितना हाँ एक तरह का क्वेश्चन बनाइए, एक दिन एग्जाम लीजिए, एक तरह का क्वेश्चन लीजिए, पूरा बिहार में सेंटर मारिए। बस हो गया। और क्वेश्चन पर पूरा लीक ना हो इसके लिए टाइट करिए। और प्लस एक भी ज्यादा रिजल्ट में जितना सीट उतना ही दीजिए, या 10% ज्यादा दिया जाता है वैसा कीजिएगा, फिर घपला होगा। आप उतना ही रिजल्ट दीजिए और जो बच जाता है फिर एग्जाम के साथ लीजिए। या नहीं रिजल्ट जितना आता है, जितना पास होता है सबका दे दीजिए रिजल्ट, उसमें कोई झमेला ही नहीं है। हाँ, जिसमें अगर मान लीजिए कुछ कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता है तो नीचे से उठा के फिर दे दीजिए। 40% 50% वाला सब झंझट हटाइए, तभी होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है सर। और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। पहले तो नियम था कि हाई स्कूल में एग्जाम ही नहीं लेना है, डायरेक्ट बहाली करना है। पहले तो था कि मेरिट, जैसे आपका जिस साल आपने ग्रेजुएशन किया, आती बीएड किए हैं, आप साल का इंतजार कीजिए, आपका बारी आ गया तो आप चले गए। वहाँ एग्जाम का कोई मतलब है नहीं। नहीं तो एग्जाम लीजिए ना, बीपीएससी के तहत लीजिए। नहीं नहीं एग्जाम मतलब वो रूल था पहले ना, एग्जाम लेना ही नहीं है, बीएड जो कर लिया उसको डायरेक्ट हाई स्कूल में देना है। नहीं, अगर करते भी तो इससे लेवाइए ना, बीपीएससी से। हाँ बीपीएससी से भी नहीं तो सीबीएसई से लेवाइए, जो हाँ है। सीबीएसई भी तब हाई स्कूल शुरू करने जा रहा है। हाँ, तो सीटेट जो एग्जाम लेती है सीबीएसई का, धांधली होता है इस उतना। बार थोड़ा लीक हो गया था उसका ही पर्चा। इस बार थोड़ा सा हुआ है तो वो लोकल में देने के कारण कहीं न कहीं लापरवाही था थोड़ा। लोकल में आने का वो भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, वो तो थोड़ा सा वैसा। चलिए देखते हैं क्या होता है उनके। चलिए बताइएगा, देखिए तो आंदोलन तो है ही है तब। अब एक के लगता है कि वही रिवाइज करेगा रिजल्ट वाला। हाँ, अब उसके पास कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन अब लोगों का मांग है कि रिवाइज ही नहीं, उसको बाहर भी किया जाए, जो अंदर आ गए हैं नॉन मेरिट नॉन क्वालिफाइड वाले। तो ये सारा चीज है, अब देखिए कहाँ तक खींचता है। अब एक के सोल्यूशन है, सब अभ्यर्थी को आंदोलन लगातार रखना होगा, कोई झांसा में नहीं आना होगा सर। यही उपाय है, और दूसरा हमें कोई चारा नहीं बुझा रहा। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ठीक। तो आपने जब सुना इन अभ्यर्थियों से, ये थे हमारे सर लखिंदर सर, जो कि काफ़ी इसके बारे में एक्सपर्ट हैं, उनको पूरी जानकारी है, हर न्यूज़ के बारे में वो जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया अपने तरीके से, और उन्होंने एक ही तरह कहा कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और अभ्यर्थियों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जब
इतने कम मात्रा में क्वालिफाइड और मेरिट में आ जाना इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनता हुआ इसमें अच्छे अच्छे अभ्यर्थी जो है बाहर हो गए। ऐसा नहीं कहता हूँ कि पढ़ने वालों की कमी है, बहुत सारे पढ़ने वाले भी इन मेरिट में आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आ गए हैं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पेपर में माइनस में आना और दूसरी तरफ टॉप हो जाना, ये कहीं से भी बात पच नहीं रहा। क्योंकि आपको पता है कि एक जो सामान्य होता है, एक जो जनरल होता है, जो सबको एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जो कि 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ और सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान शामिल होते हैं। और जब आप एक पेपर सेकेंड पेपर में जब आप टॉप मोस्ट में आते हैं, इसका मतलब है कि आपको इस 50 नंबर पर बिल्कुल कमांड है। और जब कमांड है तो आप इस लायक है कि 40 नंबर आप ला सकते हैं, 40 नंबर उसमें से ला सकते हैं। और पूरा की देखा जाए तो आप 65-80 तक लाने के कामयाब होते, क्योंकि टॉपर हैं आप। और जब आप पेपर 1 में अच्छी तरीके से कमांड है, तभी सेकेंड पेपर में आप टॉप पर हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब एक ही चीज़ सामने आती है कि घोटाला ही नहीं, बहुत बड़ा घोटाला। और ये पूरे सरकार की मिली भगत है, जिसमें कहा गया कि हम तो कमा लिए, अब आप कमाओ। यानी नियोजन इकाई को यह संदेश दिया जा रहा है कि अब तुम लोग लूटो, हमने तो लूट लिया, अब तुम लूटो। यानी बिल्कुल एक कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता हुआ सरकार। आखिर इतने नौकरियां हर साल क्यों नहीं पैदा की जाती है कि हमारे जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास कोई चारा नहीं है, वो इसको ले सके। क्या ज़रूरत है कि आप 1 लाख की वैकेंसी निकालिए, आप हर साल निकालिए, हर वर्ष निकालिए, आप 10 निकालिए, 50 निकालिए, जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतना ही निकालते जाइएगा, तो भी कोई प्रकार का समस्या नहीं हो। और आप 6 महीने के अंदर वैकेंसी, आप नोटिफिकेशन से लेकर बहाली तक मात्र 6 महीने का समय दीजिए। लेकिन अब समय आ गया है जागने का, क्योंकि हम लोगों का पढ़ाई एक बेकार सा महसूस होता है कि हमारे आंखों के सामने हर चीज़ होता है, लेकिन हम लोगों को सहना पड़ता है। आंखों के सामने हम लोग को घूस देना पड़ता है और ज़बरदस्ती मांगता है जैसे उसका हो। और हम लोगों का, चूंकि हम लोगों का है, ये हम लोगों का टैक्स है, हम लोगों का पैसा, और हम लोगों से ही काम करने के बावजूद देना पड़े ऐसा घूस हमें पसंद नहीं। तो सबको नौकरी दो, सबको रोजगार दो, और जो भी गलत है उसको बाहर करो।